हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग, जो आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हो, है ना। जैसे कि आप गेस्ट को इंग्लिश में क्या बोलोगे, दादा को इंग्लिश में क्या बोलोगे, उसी प्रकार से आपको आज बिल्कुल एक एक वर्ड मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड मीनिंग को समझाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में समझाएंगे एकदम बेसिक से। और हमारे चैनल का नाम भी है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जो भी हम नया कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है, उनका इंग्लिश का जो डर है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए निकल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। डेली इंग्लिश वर्डिंग मीनिंग, जो रोजाना की आप बोलते हो डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो लिखा हुआ है सबसे पहले GUEST, तो क्या बन गया? गेस्ट। क्या बन गया? गेस्ट। गेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मेहमान। यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, अतिथि, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट, है ना। तो आज से आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना भी सीख जाओगे और लिखना भी। जो वर्ड्स आपको हिंदी में आते हैं और उनको पता ही नहीं कि हमें इंग्लिश में क्या बोलें, तो आज आप सारे रिलेटिव्स नेम को जान जाओगे इंग्लिश में। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FRIEND, तो क्या बन गया? फ्रेंड। क्या बन गया? फ्रेंड। अब फ्रेंड को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? दोस्त। क्या बोलते हैं? दोस्त, है ना। अपने मित्र को, दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MAID, क्या बन गया? मेड। मेड मीन्स होती है नौकरानी, जो घरों में काम करती हैं वही नौकरानी। मेड बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं नौकरानी, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि नौकरानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेड। क्या बोलते हैं? मेड। बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड को आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही सिखाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज पसंद आया करें वो हमारी वीडियोज को लाइक भी कीजिएगा, और जो भी आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट करके हमें बता दीजिए कि मैडम जी हमें इस टॉपिक पर पढ़ना है, तो हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है SERVANT, तो क्या बन गया? सर्वेंट। क्या बन गया? सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। नौकर। नौकर को इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट। क्या बोलते हैं? सर्वेंट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है SWEEPER, क्या बन गया? स्वीपर। स्वीपर मीन्स होता है सफाई कर्मी, जो कहीं पर भी, जैसे एक हॉस्पिटल हुए, कहीं पर भी किसी के घर या कभी बड़े कार्यालय होते हैं उनमें सफाई कर्मी होते हैं, उनको बोलते हैं स्वीपर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीपर। झाड़ू पोछा करने वाले सफाई कर्मी को। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CONTRACTOR, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स होता है ठेकेदार। क्या बोलते हैं? ठेकेदार। ठेकेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है CUSTOMER, क्या बन गया? कस्टमर। कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। जैसे कि हम किसी भी दुकान पर सामान लेने जाएंगे तो हम ग्राहक हैं, तो हम हैं कस्टमर। क्या है? कस्टमर। इसको बोलते हैं कस्टमर। ग्राहक को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर और हिंदी में बोलते हैं ग्राहक, जो सामान खरीदने वाला होता है ना। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत कर करके नए नए कंटेंट को तैयार करते हैं, तो उसी प्रकार से जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से और एक एक वर्ड को हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों को जीरो से बिल्कुल ABCD भी नहीं आती ना, बिल्कुल ABCD नहीं आती, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियोज़ बहुत ही पावरफुल रहेंगी। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, एकदम शुरू से लास्ट तक देखनी है बिना स्किप किए। नेक्स्ट लिखा हुआ है SHOPKEEPER,
तो क्या बन गया? शॉपकीपर। क्या बन गया? शॉपकीपर। शॉपकीपर होता है दुकानदार जिस पे से हम सामान खरीदते हैं। कोई भी दुकानदार हो, वो दुकानदार उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉपकीपर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है LANDLORD। तो क्या बन गया? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स होता है मकान मालिक। क्या होता है? मकान मालिक। जिसका घर होता है वही मकान मालिक। नेक्स्ट लिखा हुआ है WATCHMAN। लिखा हुआ है WATCHMAN। तो क्या बन गया? वॉचमैन। क्या बन गया? वॉचमैन। वॉचमैन होता है चौकीदार, जो चौकीदारी करता है किसी भी घर की या किसी भी कंपनीज की। तो वही चौकीदार जो गेट पर बैठे हुए होते हैं वही चौकीदार, उसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉचमैन। क्या बोलते हैं? वॉचमैन। नेक्स्ट लिखा हुआ है ENEMY। एनमी। क्या बन गया? एनमी। एनमी मीन्स होता है दुश्मन, जो हमारा दोस्त ना होकर दुश्मन होता है। दुश्मन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनमी। क्या बोलते हैं? एनमी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TENANT। टेनांट। क्या बन गया? टेनांट। टेनांट मीन्स होता है किराएदार। क्या होता है? किराएदार। किराएदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेनांट। टेनांट ना, हिंदी में किराएदार और इंग्लिश में टेनांट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है NEIGHBOR। तो क्या बन गया? नेबर। क्या बन गया? नेबर। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वही पड़ोसी, उसको बोलते हैं नेबर। आप सोच रहे होंगे कि मैडम जी हिंदी में तो नेबर लिखा हुआ है और नेबर की स्पेलिंग तो ये नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने हमारी वीडियोज़ देखी हैं, उच्चारण पढ़े हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम नेवर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ई को क्या पढ़ रहे हैं, जी को क्या पढ़ रहे हैं, एच को क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने वीडियोस देखी है, उच्चारण देखे हुए हैं, AEIOU जो भी हमने डाल रखे हैं, उनको उच्चारण को जिन बच्चों ने याद कर लिया, उन बच्चों को पता होगी कि यहाँ पर नेवर क्यों पढ़ा जा रहा है। तो नेवर मीन्स होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है RELATIVE। क्या बन गया? रिलेटिव। क्या बन गया? रिलेटिव। रिलेटिव होता है रिश्तेदार, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, है ना, मामा है, चाचा, ताऊ, फूफा, जो भी हैं रिश्तेदार, सभी रिश्तेदार होते हैं। सभी रिश्तेदार रिलेटिव जो हमारे संपर्क में जुड़े हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं रिलेटिव, जिनसे हमारा रिश्ता होता है, किसी का भी हो, भाई का, बहन का, चाचा, फूफा, मामा। नेक्स्ट लिखा हुआ है SISTER। तो क्या बन गया? सिस्टर। क्या बन गया? सिस्टर। सिस्टर मीन्स होती है बहन, हिंदी में बहन, इंग्लिश में सिस्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ है MOTHER। क्या बन गया? मदर। मदर मीन्स होती है माता, जो हमारी माँ होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है BROTHER। क्या बन गया? ब्रदर। ब्रदर मीन्स होता है भाई, है ना। उसी प्रकार से हमारे भाई होते हैं, छोटे हों बड़े हों, तो छोटे के लिए अलग होते हैं, बड़े के लिए एल्डर ब्रदर। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो वो बच्चे हमारे चैनल से इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। एकदम बेसिक से हम इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा और बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख रहे होंगे। तो जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि जिनको अभी भी इंग्लिश से डर लगा हुआ है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का जो डर बैठा हुआ है, उनके अंदर का जो डर है हमेशा के लिए निकल सके और वो भी जीरो से हीरो बन सकें इंग्लिश को लिखने और पढ़ने में। चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है BRIDE। क्या बन गया? ब्राइड। क्या बन गया? ब्राइड। ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन। क्या होती है? दुल्हन, है ना, कहते हैं ना ब्राइडल मेकअप करना है ब्राइड, तो वही दुल्हन। नेक्स्ट लिखा हुआ है GROOM। क्या बन गया? ग्रूम। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। दूल्हे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम, दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। दूल्हे को क्या बोलते हैं? ग्रूम। जिन बच्चों को पता नहीं है दूल्हे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, ग्रूम। क्या बोलते हैं? ग्रूम। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है PROCESSION। तो क्या बन गया? प्रोसेसन। क्या बन गया? प्रोसेसन। प्रोसेसन में होती है बारात या कोई भी जुलूस, भीड़ वाली जो भी वो होती है, जैसे भीड़ के साथ जुलूस निकाला जाता है वही जुलूस, और बारात। प्रोसेसन मीन्स बारात। इंग्लिश में बारात को क्या बोलते हैं? प्रोसेसन। क्या बोलते हैं? प्रोसेसन। नेक्स्ट लिखा हुआ है FAREWELL।
क्या बन गया? फेयरवेल। क्या बन गया? फेयरवेल। फेयरवेल होती है विदाई। विदाई जो शोभा को दुल्हन की विदाई होती है, या किसी भी कॉलेज स्कूल से बच्चों की जब क्लास पूरी हो जाती हैं तो जब विदाई होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेयरवेल। क्या बोलते हैं? फेयरवेल। कहते हैं फेयरवेल पार्टी है ना, वही विदाई। नेक्स्ट लिखा हुआ है CHILD, तो क्या बन गया? चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। नेक्स्ट लिखा हुआ है UNCLE, तो क्या बन गया? अंकल। क्या बन गया? अंकल। अंकल मीन्स होता है चाचा, है ना, अंकल मीन्स चाचा। नेक्स्ट लिखा हुआ है SON, क्या बन गया? सन। सन मीन्स होता है पुत्र। सन मीन्स पुत्र, माँ का जो बेटा होता है उसे बोलते हैं पुत्र या बेटा। सन मीन्स DOUGHTER, क्या बन गया? डॉटर। डॉटर मीन्स होती है पुत्री या बेटी, है ना। हिंदी में हम बोलते हैं बेटी बोल सकते हैं या पुत्री बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं उसे डॉटर। पुत्र को बोलते हैं सन, पुत्री को बोलते हैं डॉटर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है WIFE, क्या बन गया? वाइफ। क्या बन गया? वाइफ। तो वाइफ मीन्स होती है पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है HUSBAND, HUSBAND, क्या बन गया? हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स होता है पति। क्या होता है? पति। पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड। क्या बोलते हैं? हस्बैंड। देखो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि इसी क्लास में आपको एक बार पढ़ने में ही ये सारे नेम्स जो हैं इंग्लिश में याद हो जाएं आपको, लेकिन आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो तभी याद हो पाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना, एक बार में ही आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, गारंटी के साथ, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है NIECE, तो क्या बन गया? नाइस। क्या बन गया? नाइस। नाइस मिस होती है भतीजी या भांजी, है ना, भतीजी या भांजी, नाइस मिस। जिस प्रकार से हम आपको मेहनत कर करके एकदम अपने हाथ से कंटेंट तैयार करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और उसी प्रकार से जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार से जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ पसंद आया करें वो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है GRAND, ग्रांड, FATHER, ग्रैंड फादर। क्या बन गया? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मिस होते हैं दादाजी, जो हमारे पापा के पापा होते हैं वही दादाजी, तो उनको बोलते हैं ग्रैंड फादर। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर, हिंदी में बोलते हैं दादाजी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर। क्या बन गया? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मिस होती है दादी ना, हमारे पापा की मम्मी, वही दादी जी। तो क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। दादी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर ना। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो वो हमारे चैनल से बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे इंग्लिश को पढ़ करके। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके, और अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना में पढ़ना सीख जाए। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है AUNTY, क्या बन गया? आंटी। क्या बन गया? आंटी। आंटी मिस होती है चाची जी ना, आंटी मिस चाची जी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है NEFHEW, क्या बन गया? नेफ्यू। नेफ्यू मिस होता है भतीजा या भांजा, जो हमारे भाई के बच्चे होते हैं वही भतीजा या भांजा। नेफ्यू मिस भतीजा या भांजा। ऐसे ही बड़े भाई बहन होते हैं, है ना, बड़े बहन है तो एल्डर सिस्टर, बड़े भाई हैं एल्डर ब्रदर। इसी प्रकार से आपने देखा आज आपने अपनी फैमिलीज के सारे नामों को बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही सीख लिया है। आपने अपनी फैमिली के साथ साथ जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जैसे कि गेस्ट हैं, दोस्त हैं, नौकर नौकरानी, इन सभी के नामों को भी आज आपने इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल सके और वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो वो भी हमारे चैनल से हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से लिखना और पढ़ना सीख जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।